तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में किस तरह से काम करते हैं और कैसे पहचाने ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट में सीरीज में है और इस टाइप के रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन इजीली। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे, जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्शन होता है और कैसे पहचाने सर्किट ये सीरीज में है पैरेलल में, और हम सर्किट को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको तीन रेजिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में है। यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है सीरीज में, जरूर नहीं कि इसी लाइन में हो, यानी कि इस तरह से, लेकिन है तो सीरीज में, लाइन कंटिन्यू कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई पॉइंट तो नहीं है, इसलिए ये भी सीरीज में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 रेजिस्टेंस है, ये भी सीरीज में है। ऐसे रहने का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे इसी लाइन में है प्लस ये भी है, लेकिन कनेक्टेड है लाइन प्रॉपर, यहाँ बीच में कोई पॉइंट तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये समझ सकते हो, यहाँ पे ये जो है इस टाइप के जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सीरीज में रहेगा। और इसकी कैलकुलेशन मेथड बहुत ही सिंपल है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये इक्विवेलेंट आर हो गया, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा, सम ऑफ R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो टोटल रेजिस्टेंस के जोड़ देंगे, कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। दूसरी बात, हम इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर पूछे कि अगर इसमें करंट कितना पास हो रहा है, आपको वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो इसमें करंट को निकालने के लिए सर्किट में आपको रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उस जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। या फिर आपको करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, उसके बाद करंट और वोल्टेज से ओम्स लॉ के हिसाब से आप वोल्टेज निकाल सकते हो इसका। इस तरह से आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस दिया है सिंपल, तो इस तरह सर्किट को आप ऐसे सॉल्व करोगे। और इसमें अगर मान लेते कुछ भी पूछे, अगर मान ले एक रेजिस्टेंस पूछे, उसको भी निकाल लोगे। अगर इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस पूछे जिसमें करंट और वोल्टेज दिया रहेगा, तो आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है इससे, यानी कि इसको और करंट से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस होता है। उस कंडीशन में आप इसको निकाल लीजिएगा सिंपल। इसी प्रकार अगर कोई भी रजिस्टर नहीं दिया है वैल्यू, तो और करंट और वोल्टेज दिया हो, तो उस बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। दूसरी बात है, चलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। दूसरा पैरेलल सर्किट में किस तरह से होता है। पैरेलल सर्किट कुछ इस प्रकार होता है, ये हो गया एक, और इसी में डाल देते हैं इस तरह से, ये हो गया। हम इसको देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस सर्किट को या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सर्किट सेम सर्किट है, ये नहीं समझना कि अलग सर्किट, ये सेम सर्किट, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। पैरेलल सर्किट, ये पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट, इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 R2, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 R2 और ये वोल्टेज हो गया, तो ये हो गया। दूसरी बात, हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस को, दूसरा सर्किट कुछ इस प्रकार, एक और जोड़ देते हैं इसमें कुछ इस प्रकार। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे R1 R2 R3 यानी 3 रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम इस तरह सर्किट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम सर्किट है, समझे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा अगर हम देखें, तीसरा सर्किट और हो सकता है, जिसके अंदर हम दोनों चीज़ डाल देते हैं। इसमें दोनों चीज़ नहीं होता है, एक ही चीज़ डालते हैं।
ठीक हो गया। अगर मान लेते हैं इस तरह से हो या इस तरह से जितना भी हो, तो सब का हम ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक पैरेलल सर्किट का एग्जाम्पल हो गया। हम इस तरह से पैरेलल सर्किट हो सकता है, यानी कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट पहचानना भी जरूरी है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट क्या होता है। इस जगह अगर ये पहचानना अगर सीख जाओगे तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये देखो इस टाइप के सर्किट हम, ये है पैरेलल सर्किट कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम पैरेलल कर रखे हैं सीरीज और ये दोनों पैरेलल में ना। तो पैरेलल सर्किट को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर पैरेलल सर्किट है, ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 2 दिया हो तो 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, 1/R1 प्लस 1/R2। सेम इसमें भी 2 दिया है कि 3 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें भी ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। और बीच में से कोई भी, यानी कि एक चीज और बताना भूल गया हूँ, मैं बताऊंगा कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है एडवांटेज। एक चीज याद रखना, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है, यानी कि पोटेंशियली ये सब ब्रांच से कनेक्ट है। अगर हम देखें ये ब्रांच और ये ब्रांच पोटेंशियली एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए जो वोल्टेज होता है इस सब ब्रांच में बराबर होते हैं। यानी कि वोल्टेज इसमें भी मान लेते हैं 12 वोल्ट है तो इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट है, क्योंकि ब्रांच जो है लिंक है। तो यहाँ पे भी 1/R इक्विवेलेंट प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस प्रकार हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे भी R1 R2 R3 R4, यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल ऐसे ही लगाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R4। इस प्रकार हम R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर देखें ये भी एक पैरेलल में है तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, और ये याद रखना क्योंकि जो देखो यहाँ पे इसका ब्रांच यानी ब्रांच कंप्लीटली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें जो वोल्टेज पास होता है ना सब में बराबर वोल्टेज होगा। ये देखना पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज पास होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर से वोल्टेज आएगा, ठीक है, इधर से करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी। इस प्रकार से वोल्टेज इसमें है, मान लेते हैं 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट इसमें भी पास होगा, 12 वोल्ट इसमें भी पास होगा, 12 इसमें भी और 12 इसमें भी। ठीक है, यह वोल्टेज क्योंकि ये जो ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज़ें आप निकालने का तरीका है पैरेलल में। और पैरेलल में बता चुका हूँ कि इसमें जो करंट यानी पैरेलली अगर देखा जाए तो ये जो वोल्टेज मान लेते हैं ये वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये ब्रांच सबसे कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट दोनों कनेक्टेड है, तो इसमें जो वोल्टेज 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे भी वैसे ही है, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये पैरेलल सर्किट इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा और इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इस दोनों ब्रांच में। ये चीज़ें आप आसानी के साथ इसमें से कोई भी निकाल सकते हो किसी भी टाइप के। दूसरी अगर हम सीरीज की बात करें, एक चीज़ मैं सीरीज मैंने बताया, सीरीज में ये होता है, सीरीज सर्किट में यही एडवांटेज है, ये करंट जो होता है सीरीज में बराबर पास होता है। अगर यहाँ पे भी जो करंट निकलेगा उस सब में करंट जो करंट की वैल्यू रहेगा वो बराबर पास होगा। इसमें भी करंट जो है करंट सब में समान होगा, सब रेजिस्टेंस में एक ही करंट होगा, यानी कि एक टाइप से मान लीजिए 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो 2 एम्पियर सभी रेजिस्टेंस पास होगा। अगर मान लेते हैं 2 एम्पियर या 5 एम्पियर पास हो रहा है सभी एम्पियर पास होगा, सब रेजिस्टेंस में, यानी करंट जो सीरीज में बराबर होते हैं और वोल्टेज डिफरेंस होते हैं। इसमें क्या होता है वोल्टेज बराबर होते हैं सब ब्रांच में और करंट डिफरेंस होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना है, दो आपको जो आपको सॉल्व करने में आगे काम आएगा। हम अगर कुछ सर्किट देखें, यहाँ पर 2 सर्किट ले रखा हूँ, यहाँ पे 2 सर्किट देखिए, 2 सर्किट चल रहा है। ठीक है, ये सर्किट को हम क्या बोलेंगे पैरेलल सर्किट, इस सर्किट को हम बोलेंगे सीरीज सर्किट। ठीक है, दोनों सर्किट। अगर पैरेलल सर्किट के एडवांटेज एक चीज होता है,
अगर हम पैरेलल सर्किट में अगर इसको हम मान लें ये बल्ब फ्यूज हो गया या फिर ये बल्ब फ्यूज होगा, तो मुझे ये बल्ब फ्यूज होगा तो ये बल्ब फ्यूज होगा, वो बल्ब जलता रहेगा, या फिर ये बल्ब फ्यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बल्ब जलता रहेगा। यही एडवांटेज है। पहले इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दो बल्ब यहाँ पर भी कनेक्ट किए तो एक बल्ब भी फ्यूज हुआ तो पूरे सर्किट क्लोज हो जाता है, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही डिसएडवांटेज होता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।